फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज आपका पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था, बेसिक चीजें कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। तो इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ चुके थे। आज का जो पार्ट आपका है, हमने यहाँ पर लिख रखा है, हम क्या पढ़ेंगे वो समझ लेते हैं। पहला पढ़ेंगे कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है और मुख्य फोकस और फोकस दूरी पर हम फोकस करने वाले हैं। फोकस दूरी पर फोकस करने वाले हैं, तो इन सारी बातों पर फोकस करना है। जैसे कि फोकस दूरी पढ़ेंगे तो फोकस करेंगे, क्लियर है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत आप इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखो, जब आप पढ़ते हो या आप घर पे पढ़ते हो तो कुछ लोग आपको कहते होंगे कि आप, या कुछ आपसे नहीं कहते होंगे, दूसरे से कहते होंगे कि अरे कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। द बिगेस्ट डिजीज व्हाट विल पीपुल से, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। समझ रहे हो ना। तो ये आपको नहीं सोचना, अपने मन की करना है, अपने मन से चलना है, अपनी पढ़ाई करना है। समझ रहे हो ना। जीवन लंबा होने के बजाय आपका महान होना चाहिए। लाइफ शुड बी ग्रेटर देन लॉन्ग। समझ रहे हो ना, ग्रेटर रेदर देन लॉन्ग। तो क्लियर हो गया। अब आप सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पर, दुनिया की बातों से आपको कुछ नहीं लेना देना, बस आपको पढ़ाई करना है। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सारी बातें हम आपको बता चुके। तो आइए हम फोकस कर लेते हैं कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ध्रुव को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं और इसको पोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पोल लिखते हैं। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और फोकस दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इन सारी बातों पर डिस्कस करने वाले। तो पहला पॉइंट आप समझ लेते हो कि ध्रुव क्या होता है। तो आपको पता है कि ये यहां पर हमने पी लिख रखा है। अब यहीं से आपको सारी परिभाषाएं आपको रटना है या समझना है। रटना है नहीं है, समझना है। समझ रहे हो ना। तो यहां पर पी लिखा हुआ है, जिसको अभी हमने बता दिया कि ध्रुव को भैया क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। समझ रहे हो ना। तो परिभाषित कैसे करेंगे, देखो ये आपका एक क्या है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो क्या बोलोगे, किसी गोलीय दर्पण के, क्या बोलोगे, किसी गोलीय दर्पण के, क्योंकि देखो ये एक गोले का भाग है। अच्छा, पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि ये कैसे कट के बना हुआ है ना। ये कैसे कट के बना हुआ है, आप ध्यान देना। देखो जब ये देखो यहां से जब रखेंगे ना तो ये एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय दर्पण। क्या बनेगा, गोलीय दर्पण बनेगा। अच्छा देखो, गोलीय दर्पण कब होता है, तो आपको ध्यान से समझना है। कब होगा आपका समतल दर्पण, कब गोलीय दर्पण, कब उत्तल दर्पण, इस सारी बातों को फोकस करना। देखो आपका मान लो गोला है, ये यहां पर समझ लेते हैं। ये मान लो आपका ये ऐसे गोला है और इस तरह से यहां पर, इस तरह से यहां से, अगर इसको हम बीच से ऐसे काट दें तो ये आपका अलग निकल जाएगा और ये अलग निकल जाएगा। तो आप ध्यान से समझना, ये अलग, ये अलग, और यही आपका यहाँ ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। इसी को फोकस करना है। तो देखो ये अलग कट गया, ये अलग कट गया, तो ये कैसा है, एक तो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये जहां पर बना हुआ है ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्लियर हो गया। उत्तल दर्पण और आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अब तीनों की परिभाषा समझते हैं। देखो जब परावर्तक पृष्ठ सपाट हो तो उसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। सपाट क्या होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, जो घरों में हम दर्पण यूज करते हैं वो आपका समतल दर्पण होता है। क्लियर हो गया। तो जब परावर्तक पृष्ठ, ये जो आपका इस तरह ढलान टाइप में ना हो, सीधा हो, सीधा ऐसे हो, तो ये आपका क्या होगा भैया, समतल दर्पण। क्लियर हो गया। क्या लिखोगे, जब परावर्तक पृष्ठ, क्या लिखोगे, जब परावर्तक पृष्ठ सपाट हो तब आपका होगा क्या, समतल दर्पण।
क्लियर हो गया। दूसरा सुनो, जब परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तब गोलीय दर्पण। सीधा परिभाषा, एकदम आसान। जब परावर्तक, सिर्फ क्या जोड़ना है, परावर्तक पृष्ठ। जब परावर्तक पृष्ठ सपाट हो समतल दर्पण, जब परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो गोलीय दर्पण। क्लियर हो गया। आगे, जब परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो, उठा हुआ है, समझ रहे हो ना, तो जब उठा हुआ हो, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये भाग उठा हुआ है, ये नहीं, ये वाला, ये उठा हुआ है, तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, उठा हुआ भाग उत्तल दर्पण हो गया। वक्रता केंद्र, देखो अब ध्यान से समझो, जब परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, ये देखो क्या है, ये अंदर की ओर क्या धंसा हुआ है, और ये उठा हुआ भाग है, ये ऊपर का उठा हुआ भाग, ये धंसा हुआ भाग है। तो जब धंसा हुआ भाग हो तो आपका अवतल दर्पण होगा। ये आपका अवतल दर्पण यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया कि कब उभरा हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, आपको कितना क्लियर होगा कि समतल दर्पण कब होगा। तो समतल दर्पण जब सपाट हो तब समतल दर्पण, और फिर हमने क्या बताया, जब गोले के रूप में हो तो क्या होगा, गोलीय दर्पण, और जब धंसा हुआ भाग हो तो आपका क्या होगा, जब धंसा हुआ हो तो आपका अवतल दर्पण होगा, और जब उठा हुआ भाग हो तो क्या हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम फोकस करने वाले हैं कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वो हम समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्रुव पता हो गया आपको। हमने क्या बताया कि किसी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव, इसको बोलेंगे। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु यही है, तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। क्लियर हो गया। पहली हेडिंग आपकी क्लियर हो गई कि भैया पोल या ध्रुव किसको बोलते हैं। अब आ जाओ वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ये होता है, अच्छा अभी हमने क्या बताया कि ये जो आपको ये कटा हुआ भाग दिख रहा है, ये एक गोले का रूप है। तो क्या बोलोगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, ठीक, परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, और उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर हो गया। ये जो आपका मुख्य, ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ये एक, अगर यहां से हम चाप रखें ऐसे, तो ऐसे जब घुमाएंगे तो आपका ये गोला बन के तैयार होगा। तो जहां से चाप रख के हम गोला बनाएंगे ना, वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये जो सी है इसी को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। पता हो गया। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ वक्रता त्रिज्या। अब देखो यहां से अभी हमने क्या बताया, ये क्या है, गोले का केंद्र है, गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर हो गया। तो यहां पे अब यहां से इसकी दूरी, वक्रता केंद्र से पोल ध्रुव के बीच की दूरी आपकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। क्लियर है। आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। चलिए वक्रता त्रिज्या पता हो गई, क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और क्योंकि इतना भाग ये है, इधर उतना ही भाग उधर जाएगा, तो ये आपका सेंटर हो गया, तो वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसके बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब आ जाओ मुख्य अक्ष क्या कहते हैं। तो देखो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र से जो एक लाइन खींची जाती है उसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। केंद्र से, इस सेंटर से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इसको काल्पनिक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काल्पनिक रेखा। एक कल्पना रूप में खींच देते हैं, वास्तव में नहीं होता है, लेकिन ये एक कल्पना के रूप में खींच देते हैं कि यहाँ पर ये फोकस होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा। तो ये आपका यहाँ से जो आपका परावर्तक पृष्ठ का ये जो केंद्र बिंदु है, इसी के समांतर हम एक
काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको ध्रुव पता हो गया, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। अब हम मुख्य फोकस की बात करेंगे। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुनो, मुख्य फोकस क्या होता है। तो आपका जो मुख्य फोकस है ये है, क्या है, ये मुख्य फोकस है। तो देखो क्या लिखोगे, परावर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समानांतर, क्या लिखोगे, समानांतर। ये जो आपका समानांतर यहां से, तो समानांतर किरणें क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। मान लो यहां से कोई किरण आएगी इस तरह से, तो वो इस तरह से परावर्तित होकर जाएगी, तो जिस बिंदु पर ये मिल रहा है इसी को बोलेंगे क्या, मुख्य फोकस। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। ध्यान से समझो, मुख्य फोकस को फिर एक बार समझ लो। देखो क्या लिखोगे कि परावर्तक पृष्ठ, या कह सकते हो कि मुख्य अक्ष, ये क्या है आपका, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह आपका क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ध्यान से समझना, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं फोकस दूरी की, कि फोकस दूरी क्या होती है। अब देखो ये आपका मुख्य फोकस है, जहां पर आपको दूरी दिख रही है, तो वक्रता केंद्र की दोगुनी दूरी पर क्या होता है, कभी कभी आपको फिगर में, बुक में मिलेगा, जहां पर सी न लिख करके क्या लिखा होता है, 2f लिखा होता है, 2f। तो देखो इधर क्या लिखोगे, फोकस दूरी को कैसे प्रभावित करोगे, मुख्य फोकस एवं दर्पण के ध्रुव, क्या लिखोगे, परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव या दर्पण के ध्रुव पोल के बीच की दूरी, बीच की ये इतनी दूरी आपकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी क्या होगी, मुख्य फोकस एवं पोल के बीच की दूरी, मुख्य फोकस एवं मुख्य अक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो आपको पूरा पता हो गया एकदम सीक्वेंस वाइज कि ध्रुव क्या होता है। तो हमने एक बार फिर रिपीट करते हैं, ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव क्या होता है, हमने क्या बताया, ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। वक्रता केंद्र, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये गोले का भाग है और उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्लियर? वक्रता त्रिज्या क्या बोलेंगे, इस सेंटर वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आपका लिखोगे एक प्रकाश की किरण जो आपका ये है, तो ये परावर्तक पृष्ठ से पोल जो है आपका, ये पोल, इस पोल से हम एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य फोकस ये है, तो आप कहोगे मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। फोकस दूरी क्या है, फोकस, मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ी बातें आपको आगे और बताते हैं। चलिए दोस्तों, आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा पर्पज ये था कि आपको ध्रुव पता हो जाए, क्योंकि अभी जब आप गोलीय दर्पण के विषय में, लेंस से और दर्पण के विषय में जानकारी प्राप्त करोगे तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि ध्रुव क्या है, तो नई चीज आ गई, दर्पण क्या है और मुख्य फोकस क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो इन सारी बातों को आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। अब हम देखो परावर्तन के विषय में थोड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि परावर्तन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के विषय में कल भी हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो परावर्तन के विषय में सीधा परिभाषा आप लिख सकते हो। देखो कोई मान लो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, थोड़ा समझ लेते हैं इसके विषय में। ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और यहाँ से मान लो कोई प्रकाश किरण की पुंज यहाँ पर आके टकराती है, या आप घर पे प्रैक्टिस करना, टार्च मारना, यहाँ पर कोई मान लो तल है और वहां पर टार्च मारना, तो आपकी जो लाइट होगी प्रकाश ऐसे जाएगा, समझ रहे हो ना, प्रकाश आपका ऐसे जाएगा। यहाँ से प्रकाश किरण आती है
और ये प्रकाश किरण आपकी जा रही है। तो जिस बिंदु पर, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु होता है। तो जहां पे किरण आती हुई प्रतीत होती है वहीं पर हम एक अभिलंब इस तरह से अभिलंब खींच देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। तो इतना आपको पता हो गया, ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। और ये आपकी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका आई बनेगा, साइन आई बोलते हैं। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आर का बनेगा। ये आपतन कोण इसको बोलते हैं, आपतन कोण। और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। इतना आपको पता हो गया। आप सीधी परिभाषा बता सकते हो। सीधी परिभाषा क्या बताओगे? कि प्रकाश किरण का किसी चिकने सतह से टकराकर, ये चिकनी सतह है। क्या है? चिकनी सतह। प्रकाश किरण का, क्या लिखोगे? प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है? परावर्तन। टकराकर वापस लौटने की घटना ही परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। क्लियर हो गया? प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से, ये आपका चिकना सतह है, ये आप कह सकते हो परावर्तक सतह है। प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना ही परावर्तन कहलाती है। आई होप आपको समझ में होगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी प्रकाश किरण आएगी, कोई परावर्तक पृष्ठ से उसे टकराकर वापस जाएगी, आपका हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से, ये आपका क्या है? ये आपकी चिकनी सतह है, इससे टकराकर वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है? आपका परावर्तन कहलाती है। क्लियर हो गया? आप अब अगर आपसे पूछता है कि परावर्तन का नियम क्या है, तो आप परावर्तन के नियम में जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो आपका ये होगा कि आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण और ये क्या है? परावर्तित किरण है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और ये बता दिया कि परावर्तन क्या होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि परावर्तन किस प्रकार होता है, उसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से परावर्तन होता है, किस कारण से अपवर्तन होता है। इन सारी बातों को सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।